हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, इंडियन पिनल कोड की लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 312 टू सेक्शन 318 कॉजिंग मिसकैरेज के प्रोविज़न्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 319 हर्ट। सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को कोई बॉडीली पेन, डिसीज़ या इन्फर्मिटी कोस करता है, वह हर्ट कोस किया हुआ कहा जाता है। मीन्स हर्ट की डेफिनेशन में 3 चीज़ें इंक्लूड हैं सेक्शन 319 के अकॉर्डिंग: बॉडीली पेन, डिसीज़ या इन्फर्मिटी। बॉडीली पेन मीन्स फिज़िकल पेन, यहाँ मेंटल पेन इंक्लूड नहीं है। इसलिए अगर किसी को मेंटली या इमोशनली पेन दिया जाए तो वह हर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। सेक्शन 319 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोई विजिबल इंजरी ज़रूरी नहीं है। अगर किसी को एक थप्पड़ भी मारा जाए या किसी के बाल भी खींचे जाए जिससे उसे बॉडीली पेन हो तो वह भी हर्ट की डेफिनेशन में इंक्लूड हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 320 ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 320 के अकॉर्डिंग कोई भी हर्ट ग्रीवियस हर्ट बनेगा अगर फर्स्ट है इमस्कुलेशन के केस में, सेकंड है अगर दोनों में से किसी एक आँख की परमानेंट रोशनी चली जाए, थर्ड है दोनों में से किसी एक कान की सुनने की शक्ति चली जाए, फोर्थ है किसी भी बॉडी पार्ट या जॉइंट का अलग होना, फिफ्थ है किसी भी बॉडी पार्ट या जॉइंट की पावर का ख़त्म हो जाना परमानेंटली, सिक्स्थ है सिर या फेस का परमानेंटली ख़राब होना जिसकी वजह से वह बदसूरत दिखने लगता है, सेवेंथ है दांत या हड्डी में फ्रैक्चर या टूटना, एट्थ है कोई हर्ट जिसकी वजह से लाइफ खतरे में पड़ जाए या पर्सन को कम से कम 20 दिन के लिए बॉडीली पेन में रहना पड़े या 20 दिन तक वह अपने डेली रूटीन के काम भी नहीं कर सकता। नेक्स्ट है सेक्शन 321 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। अगर कोई पर्सन कोई ऐसा एक्ट कोस करता है इंटेंशन के साथ जिससे किसी पर्सन को हर्ट कोस हो या नॉलेज होते हुए भी कि उसके एक्ट से किसी पर्सन को हर्ट कोस हो सकता है और उसे हर्ट कोस कर देता है, तब उसे वॉलंटरली हर्ट कोस किया हुआ कहा जाएगा। सेक्शन 321 का ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राई किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 322 वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 322 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन वॉलंटरली हर्ट कोस करता है, अगर वह हर्ट इंटेंशनली कोस किया जाए या नॉलेज हो कि उससे ग्रीवियस हर्ट कोस हो सकता है और हर्ट जो उसने कोस किया है वह ग्रीवियस हर्ट है, तब उसे वॉलंटरली ग्रीवियस हर्ट कोस किया हुआ माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग कोई भी ग्रीवियस हर्ट वॉलंटरली तभी माना जाएगा जब वह इंटेंशनली या नॉलेज होते हुए भी कोस किया जाता है। सेक्शन 322 का ऑफेंस कॉग्निजेबल, बेलेबल और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा ट्राई किया जाता है। वह कोर्ट की परमिशन हो तो कंपाउंडेबल भी हो सकता है।
नेक्स्ट है सेक्शन 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। सेक्शन 323 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सेक्शन 334 के ऑफेंस को छोड़कर वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है, वह पर्सन 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फ़ाइन जो कि 1000 रुपये तक एक्सटेंड हो सकता है या बोथ के लिए लायबल होगा। सेक्शन 334 में वॉलंटरली हर्ट प्रोवोकेशन में कॉज किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 324 वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन्स और मीन्स। सेक्शन 324 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सेक्शन 334 के ऑफेंस को छोड़कर वॉलंटरली हर्ट कॉज करता है, किसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा शूट करता है या स्टैब या कट करता है, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो कोई ऑफेंस कॉज करने के लिए वेपन की तरह यूज़ किया जाए जिससे किसी की डेथ भी कॉज हो सकती है, या फायर के द्वारा या किसी गर्म सब्सटेंस के द्वारा या पॉइज़न के द्वारा या किसी विस्फोटक सब्सटेंस के द्वारा या किसी ऐसे सब्सटेंस के द्वारा जो अगर सांस लेते हुए या निगल लिया जाए या अगर ब्लड में मिल जाए तो वह डेंजरस हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए, तब वह पर्सन 3 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 325 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। सेक्शन 325 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन सेक्शन 335 के ऑफेंस को छोड़कर ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है, तब वह पर्सन 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट या फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 336 326 सेक्शन 326 को हम सेक्शन 324 के साथ रीड कर सकते हैं। दोनों सेक्शंस में बस यही फ़र्क है कि सेक्शन 324 में हर्ट कॉज किया गया है डेंजरस वेपन या सब्सटेंस के द्वारा और सेक्शन 326 में ग्रीवियस हर्ट कॉज किया गया है डेंजरस वेपन या सब्सटेंस के द्वारा। नेक्स्ट है सेक्शन 338 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट बाय एक्ट इंडेंजरिंग लाइफ और पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स। सेक्शन 338 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है किसी पर्सन को कोई ऐसा एक्ट करके जो रैश या नेग्लिजेंट हो जिससे किसी पर्सन की या दूसरों की पर्सनल सेफ्टी खतरे में पड़ सकती है, तब वह पर्सन 2 साल तक की इम्प्रिजमेंट या 1000 तक के फ़ाइन या बोथ के लिए लायबल होगा। गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंडियन पिनल कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, यूजीसी एनटीए नेट की एग्ज़ाम की डेट नए नोटिस के अकॉर्डिंग पोस्टपोन हो गई है। नोटिस के अकॉर्डिंग अब एग्ज़ाम 24 सितंबर से स्टार्ट होंगे। अगर आप यूजीसी नेट लॉ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पिनल कोड, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉज की वीडियोस देख सकते हो जो कि सीरीज़ वाइज बनाई गई है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।